देशमुख हवेली की नई दुल्हन। देशमुख हवेली की सुबह हमेशा पूजा के मंत्रों से शुरू होती थी। घी की लौ की लपटें नाचती, अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुलती और पंडित जी की आवाज गूंजती। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उद्धरण चिन्ह। शिवाय देशमुख हवेली का बड़ा बेटा अपनी नई पत्नी तपस्या के सामने खड़ा था। कल रात ही उनकी शादी की कुछ रस्में पूरी हुई थीं। माया देशमुख, शिवाय की मां, हर रस्म को अपनी देखरेख में करवाती थीं। उनके लिए घर की परंपराएं पत्थर पर लिखी लकीरें थीं, कोई उन्हें मिटा नहीं सकता। तपस्या ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी। माथे पर सिंदूर की मोटी रेखा चमक रही थी। कल रात शिवाय ने सिंदूर लगाते हुए कहा था, ये सिंदूर सिर्फ सिंदूर नहीं है तपस्या, ये दुश्मन की सीमा में घुसकर प्रहार करने की ढाल है। अब हम सब कुछ एक इकाई की तरह करेंगे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास, हर कदम पर एक ताल में। तपस्या ने हंसकर जवाब दिया था, जो बॉस कहेंगे वो शिवाय करेगा। लेकिन अब सुबह की पूजा में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था। माया ने तपस्या से कहा कि साड़ी का पल्लू सिर पर रखो। तपस्या ने हल्के से इनकार कर दिया। मुझे ये साड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी से जैसे चाहूं पहन सकती हूं। माया की भौहें तन गईं। शिवाय चुप रहा। रस्म आगे बढ़ी। अक्षत लेखन का समय आया। माया ने खुद समझाया, ये अखंड चावल समृद्धि के प्रतीक हैं। नई दुल्हन अपने हाथों से अपना पूरा नाम नए कुलनाम के साथ लिखती है। ये घोषणा होती है कि अब वह इस घर, इस परिवार और इस वंश की हिस्सेदार है। फिर ये चावल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। तपस्या ने कलम उठाए। उसने लिखा, तपस्या रुद्र देशमुख। माया ने देखा और होंठ सिकुड़े। रुद्र नहीं, शिवाय। तपस्या ने मुस्कुराते हुए कलम फिर चलाए। ऊपर लिख दिया, जगधात्री शिवाय देशमुख। फिर नीचे अपना पुराना नाम काट दिया। पंडित जी हंस पड़े। वाह बिटिया, ये बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ हुई शादियां कभी नहीं टूटती। भगवान आप दोनों के वैवाहिक जीवन को ऐसा ही अटूट बनाए रखें। माया चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ थी। मंदिर की एक पुरानी परंपरा थी, हर नवविवाहित जोड़ा मंदिर की पूजा पुस्तिका में अपना नाम लिखता है। पंडित जी ने पुस्तिका आगे बढ़ाई। शिवाय ने लिखा, शिवाय देशमुख। तपस्या ने लिखा, तपस्या रुद्र देशमुख। फिर ऊपर हंसकर लिख दिया, जगधात्री शिवाय देशमुख। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और दोनों को प्रणाम करने को कहा। रस्में पूरी होने के बाद हवेली लौटते समय माया ने कहा, अब सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लो। तपस्या ने शिवाय की ओर देखा। शिवाय ने सिर हिलाया, लेकिन जब माया के पैर छूने की बारी आई, तपस्या रुक गई। सासू माँ, हमने तो अभी पैर छूने की रस्म की थी ना, अब फिर क्यों? माया की आंखें सिकुड़ गईं। ये घर की परंपरा है। तपस्या ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। माया स्तब्ध रह गई। नीचे हॉल में आरती काकी ने माया से कहा, लगता है हमने गलती कर दी। ये लड़की तो बिल्कुल अनुशासनहीन है। माया ने गहरी सांस ली। 2 ही दिन हुए हैं शादी को। पूजा के समय भी उसने ऐसा व्यवहार किया। मुझे डर है कि हमने गलत चुनाव किया। महेश काका, घर के बड़े, सोच में पड़ गए। आरती, तुम क्या कहती हो? आरती ने कहा, माया ने ही तो चुना था। शादी से पहले किसी से सलाह नहीं ली। जो पहला रिश्ता आया, हाँ कर दी। मैं कहती थी और विकल्प देख लो, लेकिन नहीं। महेश ने जवाब दिया, लेकिन तुम भी तो माया के साथ थीं। अब तपस्या को दोष मत दो। आजकल की लड़कियां पहले दिन से सब नियम नहीं मानती। अगर हम उम्मीद करें कि वह दिन एक से हमारे रंग में रंग जाए, तो हमारी अपेक्षाएं गलत हैं। तपस्या में थोड़ा बचपना है, सवाल पूछने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसके सवाल गलत नहीं लगते। माया ने बीच में टोका, बस करो। मैंने तपस्या को उसके गुण, उसके संस्कार देखकर चुना था। सोचा था कि वह रुद्र को संभाल लेगी। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई जगधात्री। लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, मंगलसूत्र गले में। सब हैरान रह गए। महेश काका बोले, जगधात्री बेटी, तुम यहाँ? जगधात्री ने हाथ जोड़े। माया ताई, महेश अंकल, मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। माया चौंकी। शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल जाती है ना, तुम यहाँ क्यों? जगधात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के बाद दुल्हन का घर उसका ससुराल ही होता है ना, और ये मेरा ससुराल है। सब अवाक। शिवाय की ओर देखा सबने, लेकिन शिवाय वहां नहीं था। जगधात्री ने आगे कहा, मैंने शिवाय से शादी कर ली है। कल रात जो कुछ गलत हो रहा था, उसके खिलाफ एक कदम उठाना पड़ा। कभी कभी अपने ही हमें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। माया की आवाज कांपी। अचानक शादी, ये क्या मजाक है? जगधात्री ने शांत स्वर में कहा, मजाक नहीं माया ताई, सच्चाई। मैं सबसे पहले आपके पास आशीर्वाद लेने आई हूँ। महेश अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आगे के जीवन में चाहे कितने संकट आएं, जीत हमेशा सच्चाई की हो। महेश ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बेटी, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। माया कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू थे, गुस्से के, अपमान के या पछतावे के, कोई नहीं जानता।
जगधात्री ने आगे कहा, मायाताई, आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे पहले से चाहती थीं। माया ने धीरे से कहा, लेकिन तपस्या। जगधात्री ने मुस्कुराकर कहा, तपस्या अब रुद्र की पत्नी है और मैं शिवाय की। हवेली में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। ऊपर कमरे में शिवाय और तपस्या अकेले थे। तपस्या रो रही थी। शिवाय ने पूछा, तुमने नीचे ऐसा व्यवहार क्यों किया? तपस्या ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। सबके सामने मैं अकेली पड़ गई। तुम चुप रहे। मुझे लगा मैं यहाँ पर आई हूँ। मायाताई हर पल मुझे याद दिलाती हैं कि ये उनका घर है और मैं सिर्फ मेहमान। शिवाय ने उसका हाथ थामा। मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि माया दी को जानता हूँ। उनसे सीधे टकराने से बात और बिगड़ जाएगी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तपस्या ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनके कठपुतली हो। मैं यहाँ अपना घर बनाना चाहती हूँ, हमारा घर, न कि सिर्फ उनके नियमों का पालन करना। शिवाय ने गहरी सांस ली। तुम्हें घर के नियम समझने होंगे। ये सब सरल नहीं है। माया दी की प्रकृति जटिल है। तपस्या चुप हो गई। नीचे हॉल में अब सब जगधात्री के चारों ओर थे। आरती काकी ने पूछा, ये सब कब हुआ? जगधात्री ने शांत स्वर में पूरी कहानी सुनाई। कैसे तपस्या और रुद्र की शादी तय हुई, कैसे माया ने जल्दबाजी में फैसला लिया, कैसे जगधात्री को पहले पसंद किया गया था लेकिन बाद में बदल दिया गया, कैसे शिवाय और जगधात्री एक दूसरे को लंबे समय से चाहते थे लेकिन परिवार की इच्छा के आगे चुप रहे। महेश काका ने कहा, ये तो बड़ा उलटफेर हो गया, लेकिन शायद ये सही हुआ। जगधात्री, तुम इस घर की असली बहू लगती हो। माया चुपचाप कोने में बैठी थीं। उनकी आंखों में अब पछतावा साफ था। उन्होंने जगधात्री को बुलाया और गले लगा लिया। बेटी, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। जगधात्री ने पैर छुए। सासू माँ, आपने कोई गलती नहीं की। आपने जो सही समझा वही किया। अब हम सब मिलकर इस घर को और मजबूत बनाएंगे। शिवाय ऊपर से नीचे आया। उसने जगधात्री को देखा और मुस्कुराया। दोनों ने सबके सामने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा। हवेली में अब नई सुबह शुरू हो रही थी। पुरानी परंपराएं थीं, लेकिन अब उन्हें नए अर्थ मिल रहे थे। तपस्या और रुद्र अलग कमरे में थे। उनका रिश्ता अभी नया था, समझौते की जरूरत थी। लेकिन जगधात्री और शिवाय का रिश्ता पुराना था, प्यार से पका हुआ। बारिश रुक गई थी। सूरज की पहली किरणें हवेली के आंगन में पड़ रही थीं। नई दुल्हन ने घर में कदम रखा था, सच्ची दुल्हन जो इस घर की आत्मा बनने वाली थी। देशमुख हवेली की कहानी अब नई दिशा में मुड़ चुकी थी, प्रेम की, समझ की और परिवार की एकता की दिशा में।